Okay guys, if you're getting this video at the right time, पूरे दिन आज मिस्टर केजरीवाल की बातचीत चलती रही, पर एक न्यूज चैनल में उस कोर्ट रूम में क्या क्या बात हुई आपको नहीं पता चलेगी। हम बात करेंगे डिटेल में। हाउ ही डिफेंडेड हिमसेल्फ वाज रियली ग्रेट। मीडिया के दोगलेपन की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया कि कोर्ट रूम में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। चुसान आम आदमी पार्टी तो माहौल पूरा बना रही है, लेकिन दिल्ली की जनता पर इस माहौल का कितना असर पड़ रहा है, हमने ग्राउंड पर इसका टेस्ट भी किया। ही इज गोइंग ऑन अ फुल मोड। ऐसा लगता है कोई पर्सनल राइवलरी है, मतलब साहब तो खुश होंगे और ज्यादा कुछ करूं। इसलिए मैं तो कहती हूँ 100% सही हुआ जो शराब घोटाला उन्होंने किया था। केजरीवाल का अरेस्ट बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने गलती की है, नहीं की है तो छोड़ दे, अपना इस्तीफा देते। तो इसने ये बताने की कोशिश की दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। नीचे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि तू 4-5 अपने लोग इकट्ठे करके दिल्ली की जनता बता रहा है उसको। दिल्ली की जनता तो ये भी कह रही है, ये नहीं दिखाया यार तूने। जेल को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। जेल तो वो जगह है जहां केजरीवाल जैसे शेर आराम करते हैं। चलो विपक्ष पे हमला तो एक करते ही आ रहे हैं, अब तो ये जनता पे हमला कर रहे हैं कि अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती। इट हैपेंड। तिहारी उसको जस्टिफाइड करेगा थोड़ी देर में। एंड ये इन लोगों ने फील्डिंग क्यों लगाई है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई और पता चला है कि 80% से ज्यादा युवा बेरोजगार है हमारे देश में। ये होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बात करने का, लेकिन क्या चल रहा है आप जानते हैं। लिटिल बिट अबाउट निर्मला ताई, बिकॉज वन मोर स्टेटमेंट केम आउट। हमको कुछ नहीं पता। Okay, now Nirmala Sitharaman ji, what is going on, guys? No, seriously, the finance minister of our country. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। And as far as Nirmala Sitharaman ji is concerned, प्याज पे ही हो जाए। किसी पर निर्मला ताई गौर से सुनिएगा कि बनना है तो प्याज की तरह बन जाओ, जो काटे उसी को रुलाओ। Now she is saying same thing in the same rhythm. मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती जी, पैसे वैसे नहीं है। Can you understand? Our finance minister is saying that I don't have money. Tai, you are the finance minister. What about money management? कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मला सीतारमण जी को अब सब कुछ समझ आने लगा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमको कुछ नहीं पता से चला बे, हमको कुछ नहीं पता। कहीं सब कुछ पता तो नहीं चल गया। टेंशन नहीं करो भाई। And now guys, this is something serious I want to tell you that please do not fall in this trap of Godi media. और हमेशा कोई weird सी बात होती है जिसको सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ जाए और बाद में पता चले देखिए ये जुमला है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तिहाड़ी के मुंह से ही निकलती है। तो इसने ये शुरू किया है, ठीक है, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके उसे ईडी के जरिए लोगों को वापस लौटाने के लिए कोई नया कानून बनाने पर काम कर रहे हैं। ये बात बहुत पहले भी हो चुकी है कि काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख होंगे, ये सारी बात हो चुकी है पहले। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। तो तिहाड़ी ने शुरू किया है, उसको फिर सबने धीरे धीरे फॉलो किया। श्वेता जी भी आ गई। ईडी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करती है। क्या यह मुमकिन है कि देश में एक ऐसा कानून बने जब जब्त की हुई वो संपत्ति जनता तक पहुंचे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान आज दिया। सारा गोदी मीडिया मिलके ये बात फैलाना शुरू कर देगा। एज अ कॉमन मैन प्रोस्पेक्ट वो तो यही सोचेंगे कि हाँ यार, ये जो इतना ईडी रेड में पैसा मिल रहा है हमको देंगे मोदी जी। ये बात हो रही है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है ना। तो बहुत ध्यान से दोस्तों, दलाल ऐसी छोड़ देना और फिर गोदी मीडिया लग जाता है उसको सत्य बनाने में, ये बहुत खतरनाक बात है। कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है सच में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सालों पहले 15 लाख की भी बात की गई थी। तो बी केयरफुल गाइस। अगर बाहर किसी चौथे देश में 5वां बंदा भी ये बोल दे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो विश्व में डंका बजता है। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट आती है और उसमें कहा जाता है कि देश के युवा में 80% से ज्यादा लोग बेरोजगार है, तो उसको कहेंगे कि ये तो बाहर का डेटा है, हम नहीं मानते। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बट दिस इज द वॉरिंग साइन गाइस। आई मीन इफ यू आर अनएम्प्लॉयड दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट अस। आई लव यू मोदी जी। He is Dr. V. Anant Nageshwaran, Chief Economical Advisor of Modi government. Government can't solve all the socio-economical problem, especially unemployment. देखो, वैसे तो चाय वालों की ऐश चल रही है, बड़ी बड़ी कारों में घूमना, 5 स्टार्स होटल में जाना, वही मजे लूट रहे हैं चाय वाले। किसकी बात कर रहा हूँ? डॉली चाय वाले की बात करो। क्या समझ रहे हो? कम ऑन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। As I told you last time, बेस्ट प्रोफेशन यही है बॉस।
आप देख लो आप। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? पीपल आर नॉट गेटिंग इट। अगर मीडिया सच में आवाज उठाए ना तो सरकार को भी प्रेशर मिला सकता है। ये लोग ऐसे दुम मिलाते रहते हैं, सरकारी लोग भी इनकी इज्जत नहीं करते। पूछ रहे हो चप 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 कर उनको 4 सवाल तो पूछो। इसके अलावा तो सवाल पूछ के थोड़ी इज्जत मिल जाती है और जनता की भी सेवा हो जाती है। पेट्रोल प्राइस वही हाई चल रहे हैं, जीएसटी आपको झक मार के देनी है, सर्विस टैक्स पे करना ही है, किसी चीज में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। मतलब एक मीडिया को आवाज उठानी चाहिए, आम आदमी की थोड़ी तो बात रखे सरकार के सामने, पर नहीं, वो आपको उल्टा समझाने आ जाते हैं कि अच्छा बेरोजगार हो, तुम्हारी गलती। आज आपको यह बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं? सही बात है तिहाड़ी, तू भी पत्रकार क्यों नहीं बन जाता, उगाही क्यों करता है? क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। ये सारी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कोई न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो बात आपको ये मिलेगी। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए भारत माता की जय। Okay guys, try to understand the double standard over here and the shittiness of a news channel. Trust me. दलाल इन न्यूज चैनल में सुना है हमने, ऐसा करके लोग बोलते थे पहले, लेकिन अब देखो एक सस्ते ट्रोल से भी ज्यादा घटिया हरकत की। एंड इफ यू टॉक अबाउट आवर डियर बोबड़ी, अगर ये मंडी से नहीं जीती ना तो मंडी के लोगों की शामत ला देगी। वो बोल देगी तुम सब साले देशद्रोही हो। देख लेना यार, सोच समझ के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? All the best to her. She actually posted something wrong about her. You won't believe. इनकी टिकट कट गई है। सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। गोदी मीडिया वाज अटैकिंग लाइक कि ये कैसे कह दिया इन्होंने। कंगना रनौत को कंगना पर हमला, महिला के चरित्र को सरेआम उछाले। रूलिंग पार्टी के नेता भी इतना नहीं बोल रहे थे जितना मीडिया बोल रहा, पर इन्होंने गलत किया था, इनकी टिकट भी कट गई। वैसे कंगना जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, वो मैं आपको सुना चुका हूं, पर यहां पे आप चीपनेस देखो जी न्यूज की। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। डोंट यू थिंक सो दिस इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ हर? यू आर कंपेयरिंग हर विद मिया खलीफा। पोस्ट भी किया कि देखो क्या घटिया काम कर रहे हैं, ये न्यूज चैनल है, मतलब गंदे ट्रोल भी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज चैनल है हमारे। एंड होल्ड डाउन फॉर अ सेकंड, ये इन दिस इंटायर इशू ऑफ कंगना, एएनआई वालों ने भी बहुत मुद्दा उठाया कि कैसे बोल दिया, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं के साथ इतना आपत्तिजनक व्यवहार। टुडे वन वीडियो वेंट वायरल जहां एएनआई का एक कॉरेस्पॉन्डेंट एक लड़की को स्लैप कर रहा है। या दैट वाज द वीडियो। अब क्या बोलेंगे एनआई वाले? दलाल ऑल्सो लास्ट टाइम आई स्पोक अबाउट द एयरपोर्ट, ओके, द कॉस्ट वाज 266 करोड़। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 4 महीने से एयरपोर्ट बंद पड़ा है, खुशीनगर एयरपोर्ट, बहुत बुरी हालत है। मीडिया की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, लेकिन उसके आगे की आप थोड़ी तकलीफ समझो। हम एयरपोर्ट बना रहे हैं इंटरनेशनल, चलो बाद में काम आएगा, जो भी होगा। अरे थोड़ा रेलवे को देख लो, अभी अभी होली खत्म हुई है, लोग अपने घर जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में सब में यही हाल है, सब में यही हाल है। और बोगी और इसमें बोगी जो होना चाहिए, लेकिन पब्लिक के लिए ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। ऐसे जा रहे हैं। ऐसे बाथरूम में जाएगा। सीटें नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे? सीट नहीं है तो किसी तरह जाना पड़ेगा ना। So this is all going on and this is something weird. अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपकी प्रॉब्लम है। तुम लोग मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन जाते? ये एक और सपनों का सौदागर आया है, मार्क जकरबर्ग क्यों नहीं बन जाते हो? सरकारी नौकरी क्यों कर रहे हो? क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? दिहाड़ी लगा जा। So this is all going on, guys. Please be safe and stay away from Godi media and its fake news. चट्टूकारिता चल रही है, वही हो जाए एक बार चट्टूकारिता से। सामने वाले की प्रशंसा में जबरन अपनी जीभ तलुआ से मारन लगा था। इससे वो आदमी गिल होके उसके सबरे काम फ्री में कर देता है। जीभ की इसी जादूगरी को चापलूसी कहा जाता है कुंवर। यह चापलूसी अंग्रेजन के जमाने से शुरू भई है। तो करना